अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और आप योग लगातार करते रहें और स्वास्थ्य को अपने बनाए रखें। चीजें प्रॉपर वे में चलेंगी। तो आज जो चर्चा होनी है क्लास 12th प्रोज, जो चैप्टर नंबर आपका 4th है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। द होम कमिंग पार्ट 1 मैंने डाल दिया था, पार्ट 2 की चर्चा आज होनी है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। आज की जो कहानी मैंने आपको बताई थी, अगर आप पिछले पार्ट का अगर अध्ययन करें तो उसमें मैंने एक चीज चर्चा करी है कि माखन, फटिक और उसकी माँ इसकी मुख्य भूमिका में है। ये चीजें आपकी आगे उसी क्रम में चलती चलेंगी, कुछ और पात्र ऐड हो जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर्स हैं यही हैं आपके। आज जो चर्चा होनी है पार्ट नंबर 1 से आगे की होगी। आज पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज समझना जरूरी है कि पार्ट नंबर 1 को जरूर देखें। पार्ट नंबर 1 अगर आप देखते हैं तो ये इजीली आपको क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। चीजों को समझने का प्रयास करें। ये जो चर्चा होनी है आज की, उसी की जस्ट आगे चर्चा होगी। उसमें जो चर्चा हुई थी कि माखन जो फटिक का भाई है वो क्या किया, आया और अचानक एक लट्ठा था उस पे बैठ गया और काम को क्या कर दिया, लोगों के खेल को खराब करने का प्रयास किया। किसके खेल को? उसके भाई फटिक के। फटिक रिंग लीडर था अपने गांव का। तो यही चर्चाएं हुई, उसी के आगे की कहानी है आज। चलिए देखते हैं इसके आगे। सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि माखन वली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। वहां जो बातें हुई थी, कहा कि अगर तुम, फटिक ने कहा था कि अगर माखन तुम उस लट्ठे से उतरते नहीं हो, तुम्हें मैं क्या करूंगा, मार डालूंगा। तो हुआ क्या था, जब ये बातें सुना माखन, तो और क्या हुआ, और आरामदायक या सुविधाजनक स्थिति में क्या किया, वो बैठ गया। कौन? माखन। उतरना तो छोड़ो, वो क्या किया, बैठ गया। यह समझते हैं कि माखन वनली मूव्ड, खिसक गया, एंड मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और आरामदायक स्थिति में, कंफर्टेबल, इसको समझ सकते हैं। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक। एक चीज समझने का प्रयास करें। सबसे बड़ी चीज एक यहां से हम लोग देखेंगे, एक वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या है आपका, सफिक्स है। क्या है आपका? सफिक्स है। जब किसी शब्द के सफिक्स में अगर एबल आ जाए तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव निर्माण कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक क्या शब्द है आपका, एडजेक्टिव। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक या सुविधाजनक। और आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिए, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ईएनटी लगने पर भी क्या बनता है, एडजेक्टिव। ये सफिक्स है। आगे देखें तो क्या हुआ, माखन क्या किया, और आरामदायक स्थिति पर बैठ गया। जब फटिक ने कहा उतरो नहीं तो मार डालूंगा, वो उतरना तो छोड़िए, वो क्या हुआ, फिर से आरामदायक कंडीशन पहुंच गया। आगे जो हुआ, नाउ मतलब अब, if Fatick was to kept his regal dignity before the public, अब क्या करना था, फटिक को अपने महिमा या गरिमा को क्या करना था, बचाना था उन लोगों के सामने जो उसके दोस्त थे। यहां पर क्या है, उनके सामने अपने शाही गरिमा। ये देखो, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, महिमा। और यहां क्या हो, रीगल मतलब शाही। रीगल मीन्स क्या होता है, शाही। यहां से एक चीज और समझ लें, एक वर्ड इस्तेमाल होता है शाही के लिए, इंपेरियल। इंपेरियल मतलब क्या होता है, शाही या राजसी। जो रिंग लीडर था भाई, वो तो इसीलिए उसको क्या करना था, पब्लिक का यहाँ मतलब यह है कि अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत को भी क्या करना था, अपनी गरिमा को रखना था। किसको? फटिक को। आगे जो कहानी हुई, इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था। क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होना। क्लियर का कुछ साइनो पार्ट आप देख लें। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिम्पिड। लिम्पिड मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट। एक वर्ड इस्तेमाल करें, पेलुसिड। एक शब्द और इस्तेमाल होता है, अंडर स्टैंडेबल।
एक शब्द इस्तेमाल होगा, इसको ना लिखें, एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिबल। एक वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब क्या होता है अस्पष्ट। तो ये आपके क्या है, अस्पष्ट हैं। बात क्लियर हो रही है। यह क्या था, स्पष्ट था कि ही आर टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब किसी चीज का अंजाम देना, किसी चीज के निर्णय तक पहुंच जाना। मतलब कि उसका जो भय है उसको अंजाम देना चाहता था कौन, फटीक। देखिए एक चीज समझना जरूरी है, थ्रीट, थ्रीट मतलब होता है भय या डर। थ्रीट मतलब क्या होता है, भय या डर। एक वर्ड इस्तेमाल होता है मिनेस, मिनेस मतलब भी क्या होता है, भय या डर। तो अपने भाई जो उसका, अगर वो रिंग लीडर है तो उसका भय तो मार्केट में बना हुआ है, गांव में बना हुआ है, तो अपने भय को अंजाम देना चाहिए, उसको देना चाहिए था। तो यह स्पष्ट था कि उसका डर जो था उसको क्लियर करना चाह रहा था। बट हिज करेज, उसके साहस फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। इसको समझे, परंतु उसका जो साहस था सफल हो गया था ऐसे विपत्ति में। जो माखन था बहुत जिद्दी था, तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि वो विपत्ति आ गई उसके सामने, किसके सामने, फटी के सामने, और वो क्या हो गया, असफल हो गया था। आगे देखिए, हिज फर्टाइल ब्रेन, उसके खुराफाती दिमाग, फर्टाइल का मतलब है खुराफाती का अर्थ है, खुराफाती दिमाग में फिर भी जल्दी से क्या सूझा, को एक चाल आई, मनुवर, मनुवर मतलब होता है चाल, एक नई चाल ऐसी जापान रेपिडली, मतलब जल्दी से फिर भी उसके दिमाग में क्या आ गई, एक चाल सूझी। क्या सूझी, एक चालबाजी आई, या चाल, या एक उसको ट्रिक मिला, विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, जो क्या करेगा, डिस्कम्फिट का मतलब होता है उसके भाई को शर्मिंदा कर देगा। डिस्कम्फिट मतलब एम्ब्रेस कर देना, एम्ब्रेस होता है, समझते हैं आप, एम्ब्रेस कर देना। जो क्या करेगा, डिस्कम्फिट करेगा, शर्मिंदा कर देगा। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, और हमारे जो साथी हैं उनको क्या करेगा, आसान बना देगा, सहनीय बनाएगा। अफोर्ड मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, और उनके आनंद में क्या करेगा, कुछ चीजें जोड़ देगा। जो उसकी कौन सी जो चाल होगी, हमारे भाई को क्या कर देगा, शर्मिंदा कर देगा, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं उनके अंदर क्या आएगा, आनंद का कुछ हिस्सा जुड़ जाएगा। He gave the word of the command, उसने क्या किया, आदेश दिया। किसने, फटीक ने क्या किया, आदेश दिया, टू रोल द लॉग, उस लकड़ी के लट्ठे को ढकेलने के लिए। एंड माखन ओवर टुगेदर, साथ साथ माखन को भी। माखन क्या किया था, उसी लट्ठे पर बैठा हुआ था, इसीलिए फटीक ने कहा कि साथ साथ क्या करो, माखन को भी ढकेल दो और लट्ठे को भी ढकेल दो। एक कौन आदेश दिया, फटीक ने आदेश दिया। आगे जो हुआ, माखन हर द ऑर्डर्स, माखन इस ऑर्डर को सुन रहा था। हर मतलब क्या होता है, सुनना। and made it clear point of honor stick on, made it point of honor, वो क्या किया, वो थोड़ा भी डरा नहीं, ये सब बिंदु पर मतलब उसने क्या किया, ध्यान दिया, स्पष्ट था, लेकिन अपने सम्मान के लिए वह वहां से हटा या डिगा नहीं, मतलब स्टिक ऑन मतलब उसी पर चिपका रहा। ऑनर, ऑनर मीन्स क्या होता है, सम्मान। ध्यान रखिएगा, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगता है, ध्यान रखें, जैसे आवर, ठीक है, इसका उच्चारण होता है ऑनर, इसका उच्चारण आप करते हैं आवर, ठीक है। इन दोनों के साथ है आर्टिकल ए लगाने का प्रयास न करें। आगे देखिए क्या हुआ, बट ही ओवरलुक एट, ओवरलुक मतलब होता है अनदेखा करना। वो जो तथ्य थे, माखन, माखन ने जो तथ्य होता है उसको क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। लेकिन ध्यान रखिए, लुक ओवर का मतलब होता है जांच करना। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा फर्क है, मीनिंग एकदम अलग है। उसने क्या, परंतु अनदेखा किया फैक्ट मतलब तथ्यों को, लाइक दोज हु अटेम्प्ट टू अर्थली फेम,
जिससे क्या हो, उसको सांसारिक उपलब्धि हासिल हो इस मामले में या दूसरे मामलों में, इस चीजों को उसने क्या कर दिया, अर्थली मतलब होता संसारिक, मतलब प्रयास किया, उसको अनदेखा करने का प्रयास किया, कि दैट देयर पेरिल इन इट, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, इस चीज को भी उसको गम नहीं था, या अनदेखा कर दिया कि इसमें खतरा भी है। द बॉयज बिगेन टू हीव, हीव का मतलब होता है इकट्ठा होना, उसी पर क्या हुआ, लॉग पे क्या हुए, इकट्ठा हुए, विच ऑल देयर माइट, पूरे शक्ति के साथ, जो फटीक के दोस्त थे वो सब क्या हो गए, इकट्ठा हुए, लकड़ी जहां पर माखन बैठा था उस पे सारे इकट्ठा हुए पूरे शक्ति के साथ, कॉलिंग आउट, चिल्लाने लगे, 1 2 3 गो, जैसे किसी चीज को भाई धक्का देते 1 2 3 करते हैं, तो वहां पर क्या किया उन्होंने, 1 2 3 गो धक्का दे दिया, चिल्ला के, का लॉग वेंट, लॉग चली गई जो लकड़ी का टुकड़ा था, एंड विथ वेंट माखन फिलॉसफी, और साथ साथ माखन के दर्शन भी और उसकी ख्याति भी और सब कुछ क्या हो गया, चला गया, किसका, माखन का, लट्ठे के साथ। ये बातें क्लियर हो रही हैं। इसका अगर हम थोड़ा सा समराइज करने का प्रयास करें तो समरी ये निकल के आ रही है इसमें कि फटीक अपने दोस्तों को बुलाया था, एक लट्ठे को ढकेल देना था और मजा लेना था, उसी समय माखन आ गया, माखन आके इस काम में व्यवधान डाला। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसा है कि माखन को बैठने रहने को, हम लोग माखन सहित ही क्या करते हैं, लट्ठे को क्या करते हैं, ढकेल देते हैं और माखन भी उसी के साथ चला जाएगा। ये बातें करा हुआ है इस पैसेज में। चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहां तक ही आज रखेंगे, कल इसके आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे आगे कि और कहानी कैसे चलती है। तो ये बातें क्लियर हो गई, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।